कश्मीर टाइगर नाम की एक मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कबूलनामा एक सोशल मीडिया पे डाला है और उन्होंने कहा है कि इस हमले के जिम्मेवार वो है। लेकिन सबको मालूम है कि कश्मीर टाइगर सिर्फ एक मुखौटा है। कश्मीर टाइगर मतलब जैश-ए-मोहम्मद आउटफिट, और ये वही जैश-ए-मोहम्मद आउटफिट है जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। बाद बिल में जाके जंगल में छुप जाते हैं। इस समय पूरा ऑपरेशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर द्वारा पूरी निगरानी की जा रही है, एरियल सर्विलेंस किया जा रहा है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। और इस समय अगर ये कहना गलत ना होगा, पूरे हर चप्पे पे तैनात है हमारा जवान। लगातार उनकी कोशिश है, क्योंकि परेशानी पाकिस्तान को इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भारी तादाद में लोग बाहर आए। बटनोटा आतंकवादी हमले में एक बार फिर से पाकिस्तान का हाथ सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि 2 पाकिस्तानी ग्रुप इस हमले में शामिल थे। कल 3 बजे जब आर्मी कॉन्वॉय बटनोटा से गुजर रही थी तब इन 2 ग्रुप्स ने 2 गाड़ियों पर हमला किया। पहले इन्होंने ग्रेनेड दागा, उसके बाद फायरिंग की जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 जख्मी हो गए। हालांकि कश्मीर टाइगर नाम की एक मुखौटा ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कबूलनामा एक सोशल मीडिया पे डाला है और उन्होंने कहा है कि इस हमले के जिम्मेवार वो है। लेकिन सबको मालूम है कि कश्मीर टाइगर सिर्फ एक मुखौटा है। कश्मीर टाइगर मतलब जैश-ए-मोहम्मद आउटफिट, और ये वही जैश-ए-मोहम्मद आउटफिट है जिसके आका पाकिस्तान में बैठे हैं। ये वही आका है मसूद अजहर जो पुलवामा बॉम्बिंग में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से 40 के करीब हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। जब से यह अटैक हुआ है तब से यहां पे ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया गया है। देखिए आपको ये मैं इलाका दिखाता हूं, ये बहुत ही मुश्किल इलाका है। यहाँ पे काफी घना जंगल है। आप देख सकते हैं इस समय पैरा कमांडोज, उसके साथ साथ ड्रोन द्वारा नजर रखी जा रही है। साथ में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है पुलिस का वो भी शामिल है और बाकी जो है सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी इस ऑपरेशन में इनके साथ लगी हुई हैं। पूरी कोशिश है कि जंगल में जाकर इन आतंकवादियों को, उन जो चूहों की तरह बिल में छुपे हुए हैं, उनको वहां से निकाला जा सके, क्योंकि कायराना हरकत की है इन्होंने। कहने को तो अपने आप को कश्मीर टाइगर्स कहते हैं, लेकिन बुज़दिलाना हरकत देखिए किस तरीके से गाड़ियों पर छुप कर वार करते हैं। एक शेरों की तरह आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है कि भारतीय सेना के सामने उनका टिके रहना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी तरह वो चूहों की तरह वार करते हैं, पीछे से आकर कायरों की तरह वार करते हैं और उसके बाद बिल में जाके जंगल में छुप जाते हैं। इस समय पूरा ऑपरेशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर द्वारा पूरी निगरानी की जा रही है, एरियल सर्विलेंस किया जा रहा है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। और इस समय अगर ये कहना गलत ना होगा, पूरे हर चप्पे पे तैनात है हमारा जवान और होगा आतंकवादी का वही अंजाम, जल्दी ही भेज दिया जाएगा उन्हें कब्रिस्तान। चाहे बटनोटा हो या हीरानगर हो या रियासी का इलाका हो, बताया जाता है कि ये जो पाकिस्तानी आतंकवादियों का ग्रुप है ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि हीरानगर या कठुआ के इलाके से यहां घुसपैठ करके आया है। अब ये तलाशी अभियान जारी है, क्या ये टनल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नालों के जरिए यहां पे घुसपैठ करके आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जम्मू इनके निशाने पर है, क्योंकि पाकिस्तान की एक रणनीति में बदलाव देखा गया है। पहले आपने देखा होगा कि एक गतिविधियां जो थी सारी वादी कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार जम्मू को निशाना बनाया जा रहा है। कभी किसी निहत्थे को टारगेट किया जा रहा है और कभी हमारे बहादुर जवानों की गाड़ियों को घात लगाकर हमला किया जा रहा है। और बताया जाता है कि इनको यहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है कुछ ओवरग्राउंड वर्कर प्रोवाइड कर रहे हैं और सरकार की पूरी कोशिश है कि इस ओवरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए, इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। इसके लिए ऑलरेडी डीजीपी स्वैन का कहना है कि उन्होंने एनमी ऑर्डिनेंस एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो भी कोई इस मामले में मुलविस होगा, कोई ओवरग्राउंड वर्कर जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा या लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहा होगा या उनका हथियार एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहा होगा, तो एनमी एजेंट एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब कि काफी सख्त कानून है। इसके तहत या तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है या तो उन्हें फांसी की सजा हो सकती है। एक खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है लोगों में कि अगर आप पाकिस्तानियों की मदद करेंगे, यानी कि आप दुश्मन की मदद करेंगे और दुश्मन की मदद करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है उन पे शिकंजा कसने की। हमने देखा है कि पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो 15 के करीब जो है आतंकवादी मारे गए हैं। 6 आतंकवादी तो कुलगाम के 2 एनकाउंटर में मारे गए, उससे पहले 3 आतंकवादी गंदों में मारे गए और अब हमने देखा है कि किस तरीके से 2 आतंकवादियों को हीरानगर में मार गिराया था। ये सारे जो थे, जो 5 आतंकवादी जो जम्मू के इलाके में थे, ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे और इन जैश-ए-मोहम्मद तंजीम या लश्कर तोयबा से लेना देना है इनका, यानी कि पाकिस्तान से
घुसपैठ करके आते हैं। इनके पास भारी मात्रा में असला और गोला बारूद है। इनके पास AK-47 के अलावा M5 कार्बाइन, यानी कि जो अमेरिकन आर्मी इस्तेमाल करती है वो कार्बाइन इनके पास मिलती है। कार्बाइन के साथ साथ जो है स्टील कोटेड बुलेट्स है। स्टील कोटेड बुलेट का मतलब कि वो बुलेट जो कि बुलेट प्रूफ के अंदर से भी निकल जाए। यही एक वजह कि आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां जिन पे हमला किया गया वो बुलेट प्रूफ शीट के बावजूद सुराख करके अंदर चल गई, और जिसकी वजह से हमारे जवानों को नुकसान हुआ और 5 के करीब शहीद हुए और 5 जख्मी हुए। लगातार उनकी कोशिश है, क्योंकि परेशानी पाकिस्तान को इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भारी तादाद में लोग बाहर आए। बात करें हम अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की, ऑलमोस्ट 60% के करीब जो थे लोग आए थे, और अगर बात करें बारामूला में तो 60% के करीब हमने देखा वहां पे लोग पोलिंग बूथ पर आए। इसकी वजह से पाकिस्तान में काफी बौखलाहट है। वो चाहते हैं कि नॉर्मलसी का नैरेटिव जो है किसी तरीके से उसको तोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान दो चीजें नहीं देख सकता। एक तो पाकिस्तान अमन अमान नहीं देख सकता, दूसरा कश्मीरियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकता। यही एक वजह है कि एक बार फिर से गतिविधियां तेज कर दी गई। और तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने खराब है कि उन्हें मालूम है कि चाहे सियासी हालात हो चाहे आर्थिक स्थिति हो, पाकिस्तान की बहुत खराब है। तो इसलिए उनकी कोशिश जब भी कभी डाइवर्ट करने की बात आती है अटेंशन को, तो वो चाहते हैं पाकिस्तान कि यहां पे हालात खराब किए जाए, एक बार फिर से बताया जाए कि यहां पे हालात खराब हो रहे हैं, और इसका फायदा पूरी तरह से सियासी जमातें जो है पाकिस्तान में उठा सके। और आर्मी भी चाहती है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में रिश्ते कभी ठीक ना हो, क्योंकि आर्मी के लिए ये एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान आर्मी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का भारत के साथ अच्छे रिश्ते ना होना मतलब कि उन्हें काफी फायदा होना। उस इंडस्ट्री का फायदा पिछले कई दशक से पाकिस्तान आर्मी उठाती आ रही है, लेकिन दोनों तरफ अगर कोई महसूस कर रहा है इसका नुकसान तो वो है अवाम। इस सारे मामले में सबसे अफसोसजनक बात यह है कि कुछ सियासी जमातें इस आतंकवादी हमले को लेकर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आई। जहां एक और हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, वहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान पर निशाना कसने के बजाय सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई। चाहे महबूब मुफ्ती हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, उनका कहना था कि मोदी सरकार सिर्फ स्लोगन्स दे रही है और यहां पे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वादी कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी हालात अब बिल्कुल ठीक नहीं है। लगातार यहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि इन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी पाकिस्तानी आतंकवादी यहां पे आया और अमन अमान को खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उनको जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा, और इसीलिए ऑपरेशन यहां पे जारी है। लेकिन यह वो वक्त नहीं है कि सियासत की जाए। यह वो वक्त है कि जब कई लोग सोचते हैं कि हर एक को एक आवाज में बात करनी होगी, हर शख्स को पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी होगी। फॉर ए चेंज एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आई है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला अक्सर पैरवी करते हैं पाकिस्तान से बातचीत की, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों को चाहिए कि एक प्रेशर बिल्डअप करना, खासकर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, कि प्रेशर बिल्डअप करना पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इस आतंकवाद से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। ये डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा, और ऐसे बातचीत नहीं होते, ऐसे अमन अमान नहीं होता अगर आप आतंकवादी गतिविधियों से के साथ चलते रहेंगे। उन्होंने ये भी सवाल किया पाकिस्तान से, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान क्या चाहता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला अगले दिन कोई और बयान दे, लेकिन फिलहाल फारूक अब्दुल्ला ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये काफी सराहनीय है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पहली बार ऐसी स्टेटमेंट है जो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आई है, और पाकिस्तान के खिलाफ निशाना कसना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यहां पे हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इस समय अगर हम बात करें तो 110 के करीब जो है पाकिस्तानी आतंकवादी जो है ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें 60 के करीब जो है कश्मीर के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं और 50 के करीब जो है एक्टिव जम्मू के इलाके में है।